उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। देखिए आज है 9 मई और आज की वीडियो में 9 मई के टोटल 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे जिसमें आपके बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है वहाँ पे आपको इस वीडियो के पीडीएफ लिंक भी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले बता दूं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा अगर आप इस चैनल में नए हो तो, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न है कि टीवीएस मोटर कंपनी का नया प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर किसको बनाया गया आप। तो देखिए टीवीएस मोटर कंपनी के नए मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि प्रबंध निदेशक बन गए हैं सुदर्शन वेणु। और देखिए जो टीवीएस मोटर कंपनी है आपको इसके बारे में पता है, ये दो पहिया और तिपहिया वाहन बनाती है। और टीवीएस की अपाची वगैरह तो आप चलाए होंगे, सबकी फेवरेट बाइक है। खैर मुझे मेरी फेवरेट बाइक पल्सर है। तो टीवीएस मोटर कंपनी की बात हो रही तो यहाँ पे तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखिए जो टीवीएस मोटर कंपनी है इसमें आपने देखा होगा लिखा होता है टीवीएस। तो देखिए एक व्यक्ति थे टीवी सुंदरम, इन्हीं के नाम पे कंपनी का नाम टीवीएस रखा गया है। पूरा नाम इनका है टीवी सुंदरम अयंगर, ठीक है। तो इन्हीं के नाम से टीवीएस शब्द लिया गया और टीवीएस मोटर कंपनी बनाई गई जिसकी स्थापना 1978 में की गई थी और इसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। और वर्तमान में इसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है इनका नाम है KN राधाकृष्णन। अगला कि किस देश में मंकी पॉक्स वायरस का पहला मामला देखा गया। देखिए मंकी पॉक्स नामक एक नई बीमारी देखी गई है ब्रिटेन में, ठीक है। आपने स्मॉल पॉक्स का नाम सुना होगा यानी कि जो छोटी माता बड़ी माता चेचक वगैरह होता है उसमें शरीर पर रैसेस यानी कि दाने वगैरह निकल जाते हैं, लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं। तो उसी प्रकार की एक बीमारी है मंकी पॉक्स और इसका मामला ब्रिटेन में देखा गया है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये कहाँ से कैसे जो है ब्रिटेन में पहुँचा। देखिए ऐसा बताया जा रहा है कि ये बीमारी चूहों या बंदरों जैसे संक्रमित जीवों से मनुष्यों में फैल रहा है, इसीलिए इसको मंकी पॉक्स नाम दिया गया है क्योंकि बंदरों से भी ये फैल रहा है। और देखिए ब्रिटेन के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार संक्रमित व्यक्ति हाल ही में नाइजीरिया से आया है। यानी कि जो व्यक्ति जिस व्यक्ति में मंकी पॉक्स का संक्रमण हाल ही में ब्रिटेन में पाया गया है वो कहाँ से आया है, नाइजीरिया से अभी यात्रा करके ब्रिटेन पहुंचा था। और ऐसे में आशंका है कि मरीज को मंकी पॉक्स का संक्रमण उसी देश में हुआ है। देखिए मंकी पॉक्स भी एक दुर्लभ बीमारी है जो स्मॉल पॉक्स या फिर छोटी माता की तरह होती है। देखिए चीन में होने वाले एशियन गेम्स 2022 जो है ये कब तक के लिए स्थगित कर दिए गए हैं, ये भी आज का सबसे बड़ा सवाल है कि एशियन गेम्स को आखिर जो है कैंसिल क्यों कर दिया गया। देखिए चीन में जो आपका एशियन गेम्स है 2022 का ये आयोजित होने वाला था, लेकिन कोरोना वायरस का मामला जो है चीन में एक बार फिर से बढ़ रहा है, इसीलिए जो है इसको 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। देखिए जो एशिया ओलंपिक परिषद है इसने ये घोषणा की है कि सितंबर में चीन के हांगजो में होने वाले एशियन गेम्स 2022 को देश में बढ़ते कोविड-19 मामलों के कारण 2023 तक स्थगित कर दिया गया है। और देखिए एशिया ओलंपिक परिषद जो है इसने कहा है कि ये खेलों के 19वें संस्करण की यानी कि जो इस साल 19वां संस्करण था इसकी मेज़बानी होने वाली थी चीन के द्वारा, तो इसकी नई तारीख की ये घोषणा करेगा। और आपको बता दूं कि एशियन गेम्स 2022 जो है ये 10 से 25 सितंबर तक जो है चीन में होने वाले थे, चीन के हांगजो में, ठीक है। तो चीन के हांगजो में ये अब आयोजित नहीं होगा। अब जो आपका एशियन गेम्स आयोजित कराने वाला जो संस्था है जिसका नाम क्या है एशिया ओलंपिक परिषद, अब ये नया डेट अनाउंस करेगा और शायद इसका प्लेस भी चेंज हो जाए। तो याद रखिएगा कि एशियन गेम्स 2022 जो है ये 2023 में आयोजित होगा और 2023 तक के लिए स्थगित है, ठीक है। और चौथा प्रश्न कि हाल ही में किसे संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी का पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त किया गया। तो देखिए व्यक्ति हैं नंद मूल चंदानी, इनको अभी हाल ही में जो है जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी है CIA जिसको आप सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी कहते हैं, तो इसका पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी यानी कि CTO अपॉइंट किया गया है। और देखिए जो आपके भारतीय मूल के नंद मूल चंदानी हैं इनके बारे में बात करें तो इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा दिल्ली में पूरी की थी
और बाद में ये फिर अमेरिका चले गए। इन्होंने स्टैनफोर्ड से जो है प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री, जिसको आप एमबीए बोलते हैं, उसको किया। और उसके बाद फिर हार्वर्ड से जो है लोक प्रशासन यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री हासिल की। तो ये थी नंद मूलचंदानी के बारे में। देखिए, भारतीय लोग जाके अमेरिका में गवर्नमेंट जॉब पा रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। उसमें से एक नाम आपका नंद मूलचंदानी का भी आ गया है, जो कि अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है CIA यानी कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, इसके ये पहले मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी यानी कि एक तरीके से कहा जाए चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर अपॉइंट किए गए हैं। अगला कि हाल ही में किसे वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में भारतीय वायुसेना के महानिदेशक निरीक्षण और सुरक्षा के रूप में अपॉइंट किया गया। तो देखिए, संजीव कपूर को अभी हाल ही में जो है अपॉइंट किया गया है भारतीय वायुसेना के महानिदेशक निरीक्षण और सुरक्षा के रूप में। और आपको बता दूं, जो आपके एयर मार्शल संजीव कपूर हैं, ये राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी कि जिसको आप NDA कहते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी कहते हैं, इससे स्नातक किया हुआ इन्होंने। और इन्हें दिसंबर 1985 में ट्रांसपोर्ट पायलट के रूप में भारतीय वायुसेना की फ्लाइंग शाखा में नियुक्त किया गया था। तो ये इनके बारे में एक तरीके से कहा जाए थोड़ा सा डिटेल था। बाकी जो मेन चीज़ है कि संजीव कपूर को भारतीय वायुसेना ने सेना के जो है महानिदेशक निरीक्षण और सुरक्षा के रूप में अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है। अगला है कि PM किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू की गई थी। तो देखिए, PM किसान सम्मान निधि योजना को 24 फरवरी को शुरू किया गया था। और इसके बारे में अपडेट ये है कि देखिए, इस साल इसकी जो है तीसरी वर्षगांठ मनाई गई है। आपको बता दूं, PM किसान की जो तीसरी वर्षगांठ है, इस पर सीधे किसानों के खातों में हाल ही में 1.80 लाख जो है ट्रांसफर किए गए हैं। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार योजना शुरू की। तो देखिए, जो आपकी दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार योजना है, इसको भारत में शुरू किया गया था। देखिए, भारत में इस मिशन को 2016 में ही शुरू किया गया था 597 करोड़ रुपए के व्यय के साथ। लेकिन अब इसको एक नया रूप दिया गया है। अब ये दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार योजना है, क्योंकि इस समय देखिए फिल्मों में बहुत गंदगी चल रही है, तो उसको जो है एक तरीके से केंद्र सरकार सही करना चाहती है। तो अभी हाल ही में जो भारत का सूचना और प्रसारण मंत्रालय है, ठीक है, इसके जो केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, इन्होंने कहा कि राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन के तहत दुनिया की जो सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार योजना है, इसके लिए लगभग 363 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आठवां की नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट के अनुसार भारत में साल 2020 के दौरान मृत्यु दर में कितने % की वृद्धि हुई। तो देखिए, नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट के अनुसार भारत में साल 2020 के दौरान जो मृत्यु दर है, इसमें 6.2% की जो है वृद्धि हुई है। और देखिए, आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 में पंजीकृत जन्मों की संख्या 2.48 करोड़ से घटकर 2020 में जो है ये आपकी 2.42 करोड़ हो गई, जो कि 2.40% की कमी है। और देखिए, आपको बता दूं, साल 2020 में जारी किए गए डाटा के अनुसार 2020 में जो है पूरे भारत में 81.2 लाख लोगों की मौत हुई। और ये आंकड़ा साल 2019 76.4 लाख पंजीकृत मौत की तुलना में कितना अधिक है, 6.2%। और उसी की बात इस प्रश्न में हुई है। देखिए, सभी पंजीकृत मौतों में जो पुरुषों की संख्या है, ये कितनी थी, 60.2%, यानी कि सबसे अधिक पुरुषों की मौत हुई। जबकि महिलाओं की संख्या 39.8% रही, ठीक है। और देखिए, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम, हरियाणा और उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल है जिन्होंने साल 2019 से 2020 तक मौतों में वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एक तरीके से योगदान, मतलब देखिए, ये थोड़ी सी शब्द, मतलब इसमें जो शब्द यूज़ किए गए हैं थोड़ा सा हास्यप्रद हैं, क्योंकि मौत में योगदान देना बहुत एक तरीके से कहा जाए, मतलब किसी के घर में दुख है और मौत में योगदान। तो खैर, ये लैंग्वेज जो है ये मेरा नहीं है, ये लैंग्वेज जो है आपका नागरिक पंजीकरण प्रणाली का है, यानी कि सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का, जिसने ये डाटा जारी किया है। तो उसी ने ये सारी चीज़ें कही हैं कि महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम और हरियाणा जो है ये उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हैं जिन्होंने साल 2019 से 2020 तक मौतों की वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन सबसे अधिक मौतें इन्हीं राज्यों में हुई थी। तो इसको
और नवा प्रश्न है कि हाल ही में कौशल विकास मंत्रालय ने अपना प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए किसके साथ में समझौता किया है। तो देखिए ये समझौता इसरो के साथ किया है कौशल विकास मंत्रालय ने। और इस पहल का उद्देश्य उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुसार देश में अंतरिक्ष क्षेत्र में इसरो तकनीकी पेशेवरों के कौशल विकास और क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अल्पकालिक पाठ्यक्रमों के लिए एक औपचारिक ढांचा स्थापित करना है। और कार्यक्रम में अगले 5 वर्षों में 4000 से अधिक इसरो तकनीकी पेशेवरों को जो है पढ़ाया जाएगा, याद रखिएगा। और इसरो में अगर कोई पढ़ाई होगी, प्रशिक्षण मिलेगा, तो वो किसके बारे में मिलेगा, एक तरीके से स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में ही मिलेगा, क्योंकि इसरो का काम ही वही है, नाम ही है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो अगर 4000 से अधिक टेक्नीशियन पैदा हो जाए मतलब इसरो के इस प्रशिक्षण से, तो बहुत बड़ी बात है। अगला कि गृह मंत्रालय ने आने वाले महीनों में देश में अपनी वाणिज्यिक सेवाएं फिर से शुरू करने के लिए किस एयरलाइन को सुरक्षा मंजूरी दी। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका जेट एयरवेज है, जो कि काफ़ी समय से बंद पड़ा हुआ है 2019 से ही, तो इसको कहा कि बेटा तुम ठीक है अपना जो वाणिज्यिक सेवाएं इसको फिर से शुरू करो और हम तुमको जो है सुरक्षा मंजूरी देंगे, यानी कि सिक्योरिटी क्लियरेंस देंगे। तो जेट एयरवेज जो है एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है। देखिए जेट एयरवेज पर जो है कुल 11,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, इसी वजह से ये कंपनी आर्थिक संकट में थी। और जेट एयरवेज का जो संचालन है ये 17 अप्रैल 2019 से बंद था। तो ये थे आपके आज के सभी धमाकेदार प्रश्न। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट। देखिए आज हमने का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने रेत और अन्य खनन सामग्री ले जाने वाले वाहनों को ट्रैक करने के लिए एक व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम जो है मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। आंसर बताइए इसका। और अगला प्रश्न आपके लिए कि नेथन्ना बीमा योजना किस राज्य की योजना है, बताइए। नहीं पता है तो कल का वीडियो देखकर उसको रिवाइज कर डालिएगा। देखिए सारी पढ़ाई लिखाई बेकार हो जाती है अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं प्रॉपर समय से। तो आप रिवीजन जरूर किया कीजिए समय समय पर, ठीक है। समय समय पर गया, आज आप करेंट अफेयर देख रहे हैं, इसके बाद जो है 1 आध 2 घंटे बाद फिर जो है समय निकालिए और पिछले दिन का करेंट अफेयर देखिए। और समय है तो जितने भी पुराने करेंट अफेयर के वीडियो हैं सबको देखिए। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, देखिए आजकल जो मॉडर्न ज़माना चल रहा है ऑडियो विजुअल का, आप देख भी रहे हैं स्क्रीन पे और सुन भी रहे हैं। अगर आपके पास देखने का समय नहीं है तो कम से कम सुनने का समय तो रहता ही है। और बहुत सारी महिलाओं को और लड़कियों को मैंने देखा है, वो बताती हैं कि सर हम लोग किचन में खाना बनाते रहते हैं और आपकी वीडियो प्ले करके छोड़ देते हैं और खाना भी बनते रहता है और आपकी आवाज़ सुनते सुनते सारा करेंट अफेयर याद हो जाता है। तो ऐसे ही बार बार अभ्यास करेंगे। देखिए एक कहावत है, विद्या अभ्यासेन वर्धते, यानी कि जो विद्या है वो बार बार अभ्यास करने से बढ़ती है। जितना ही आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप परफेक्ट होंगे। अंग्रेजी में कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी कि जो प्रैक्टिस है ये इंसान को परफेक्ट बनाती है। जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आप जो है निपुण होंगे किसी भी कला में। तो यहाँ पे आपको निपुण होना है एजुकेशन में और नौकरी पाना है। और आपका पहला और अंतिम लक्ष्य अभी जो है नौकरी पाना ही होना चाहिए। इधर उधर भटकाओ के चक्कर मत रहिए, शादी ब्याह में जाइए तो चुपचाप आराम से रसगुल्ला खाइए, खाना खाइए, घर पे आइए। ये मत सोचिए कि यार काश मैं भी जल्दी से शादी कर लूँ। पहले करियर पे फोकस कीजिए। अगर आप योग्य होंगे तो आपके पीछे 72 लोग घूमेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला फोकस आपका होना चाहिए एजुकेशन, सरकारी नौकरी। अगला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में इंटर ग्लोब एविएशन ने किसको इंडिगो बोर्ड का अध्यक्ष नामित किया, बताइए। नेक्स्ट है कि 2022 विश्व स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीता, बताइए। और पांचवा कि हाल ही में स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम के तहत भारतीय एयरटेल ने जो है सिनर्जी टेक्नोलॉजीज में कितने % इक्विटी खरीदी, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के क्षेत्रों में। का पहला प्रश्न है कि विश्व एथलेटिक्स दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो देखिए इसको हम 7 मई को मनाते हैं। और दूसरा था कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसको सम्मानित किया गया है। तो देखिए व्यक्ति आपके हैं सिंथिया रोसेन जवेग। और तीसरा था कि हाल ही में किस टोक्यो ओलंपियन डिस्कस थ्रोअर को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। तो देखिए इनका नाम है कमलप्रीत कौर। और चौथा था कि 24वें मुकबाधिर ओलंपिक में धनु श्रीकांत ने कौन सा पदक जीता है। तो देखिए ये पदक है स्वर्ण पदक। और पांचवा था कि हाल ही में किस स्थान पर रेलटेल और WHO ने मोबाइल कंटेनर अस्पताल का उद्घाटन किया है। तो देखिए ये प्लेस आपका है विशाखापत्तनम।
तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।